नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube टेक चैनल द थैंकफुल टेक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हमारे चैनल की पहली वीडियो पर शानदार प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन की घंटी को बजा दें। हमारे सेकंड एपिसोड का नाम है पुलिस गैजेट्स दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। इस एपिसोड में मैं उन पुलिस गैजेट्स को दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आइए सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट पर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैपलर पुलिस बम्पर की। वेस्टर्न कंट्रीज में पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी के गैजेट्स का उपयोग करती है। यहाँ तक कि पुलिस के लिए भी हाई स्पीड व्हीकल्स को पकड़ना बहुत खतरनाक साबित होता है। यूएसए में पुलिस हाई स्पीड वाहनों को रोकने के लिए बम्पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बम्पर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ग्रैपलर को पुलिस की गाड़ी के सामने वाले बम्पर पर इंस्टॉल किया जाता है और फिर बटन दबाकर वाई शेप नेट की मदद से हाई स्पीड वाहनों के पिछले टायर्स पर सेफली डिप्लॉय कर दिया जाता है। नेट संदिग्ध वाहन के पिछले टायर्स और एक्सल्स को नष्ट करते हुए इसे रोक देता है। पुलिस कर्मियों के लिए हाई स्पीड व्हीकल्स का पीछा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन ग्रैपलर के लिए धन्यवाद जिसने इसे आसान बना दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्काईवॉल 100 की। स्काईवॉल 100 एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और इसको यूज करने की अनुमति केवल लॉ इन्फोर्समेंट और मिलिट्री एजेंसीज के पास होती है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ड्रोन्स को यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग कानून तोड़ते हैं। इसलिए स्काईवॉल 100 एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्काईवॉल 100 कैसे काम करता है। स्काईवॉल 100 इंटेलिजेंट प्रोजेक्टाइल को डिप्लॉय करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करता है। जब इंटेलिजेंट प्रोजेक्टाइल ड्रोन के करीब पहुंचता है तो वो हाफ में स्प्लिट हो जाता है और फिर ये ड्रोन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। जब ड्रोन को पकड़ लिया जाता है तो लैंडिंग के दौरान ड्रोन को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए ये SP-40 पैराशूट का उपयोग करता है। दोस्तों, अब थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे स्टार चेज GPS बुलेट की। स्टार चेज GPS बुलेट एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस होता है जिसे पुलिस की कार के फ्रंट ग्रिल पर इंस्टॉल किया जाता है। ये GPS ट्रैकिंग डिवाइस बुलेट्स को रिलीज कर देता है और इसके बाद बुलेट्स संदिग्ध कार से चिपक जाती हैं। मैप की मदद से पुलिस इन बुलेट्स का उपयोग संदिग्ध वाहनों को ट्रैक करने के लिए करती है। स्टार चेज GPS बुलेट को इंटीरियर कंसोल के साथ साथ रिमोट से भी संचालित किया जा सकता है। एक बार जब बुलेट संदिग्ध वाहन से चिपक जाती है तो उसे मैप पर कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, अब फोर्थ नंबर पर मैं आपको क्यूब एरोवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा। क्यूब सिस्टम में ड्रोन और वीडियो डिस्प्ले रिमोट शामिल होते हैं। ड्रोन और रिमोट का साइज बहुत छोटा होता है और ये पुलिस कार के ट्रंक में आसानी से फिट बैठता है। क्यूब सिस्टम को 5 मिनट से भी कम समय में उड़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है। ड्रोन्स में ड्यूअल थर्मल कैमरास इंस्टॉल होते हैं और रिमोट कंट्रोल्स में हाई डेफिनेशन डिस्प्ले इंस्टॉल की जाती है। जब पुलिस अधिकारी कैमरे का संचालन करते हैं तो वे वीडियो को लाइव देख सकते हैं और वे संदिग्ध व्यक्ति के प्रत्येक क्षण को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, फिफ्थ नंबर पर मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा क्रूक हुक के बारे में। पश्चिमी देशों में जब भी पुलिस अधिकारी किसी भी संदिग्ध वाहन को रोकते हैं तो संदिग्ध वाहन के पीछे इमरजेंसी लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी अपराधी भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्रूक हुक की खोज की गई है। क्रूक हुक डिफरेंट तरह का एक हुक है जिसे संदिग्ध वाहन के पिछले बम्पर के नीचे संचालित किया जाता है। कभी कभी अपराधी पुलिस की गाड़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे क्रूक हुक के कारण भाग नहीं पाते। पुलिस की गाड़ी के अंदर ही क्रूक हुक के सभी कंट्रोल्स को इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, अब हम बोलारैप 100 के बारे में चर्चा करेंगे। बोलारैप 100 हाथ से संचालित करने वाला एक टूल है जिसका उपयोग बल के बिना अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब मैं आपके साथ बोलारैप 100 के कुछ फीचर्स साझा करूंगा। नंबर 1, Kevlar tether is equal to 8 foot or 2.5 meters. Number 2, power is equal to 0.380 partial charge. Number 3,
Discharge speed is equal to 640 feet per second. Number 4. Distance range is equal to 10 to 25 foot. संदिग्ध व्यक्ति के हाथों और पैरों को लपेटने के लिए बोलारैप 100 का उपयोग किया जाता है। ये पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को बढ़ाता है और उन्हें घातक हथियारों की शूटिंग के बिना क्रिमिनल्स को पकड़ने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाइट स्कोप K5 की। K5 मॉडल बुलेट के आकार का एक पुलिस रोबोट है जो लगभग 5 फीट लंबा है। सबसे पहले हम K5 पुलिस रोबोट के हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। K5 रोबोट पेट्रोलिंग करते समय स्वचालित रूप से चार्ज होता है और क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर्स जैसे वीडियो कैमरा, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स, लेजर रेंज फाइंडर, रडार, एयर क्वालिटी सेंसर्स और डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए गए हैं। पेट्रोलिंग के दौरान यदि K5 एब्नॉर्मल नॉइज, टेम्परेचर चेंज या नॉन क्रिमिनल्स का पता लगाता है, तब ये जानकारी साझा करके गार्ड्स को सतर्क करता है। K5 1 से 3 मील प्रति घंटे की गति से चलता है। अब हम K5 रोबोट के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ये जियो फेंस्ड पेरीमीटर बनाने के लिए मैपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो इसे एक क्षेत्र में रहने देता है। दोस्तों, 8th नंबर पर हम बात करेंगे नाइटहॉक पुलिस स्पाइक स्ट्रिप्स की। नाइटहॉक एक वापस लेने योग्य स्पाइक स्ट्रिप्स हैं जो तेजी से एक लाइट वेट पोर्टेबल डिजाइन का उपयोग करते हैं और पारंपरिक हाथ से फेंकने वाली स्पाइक स्ट्रिप्स की तुलना में अधिक सेफ, स्मार्ट और एक्यूरेट हैं। नाइटहॉक दुनिया की पहली रिमोट लॉन्च स्पाइक स्ट्रिप सिस्टम है और इसे 100 फीट की दूरी से संचालित किया जा सकता है, जिसके कारण पुलिस अधिकारी सुरक्षित रहते हैं और नुकसान से भी बाहर रहते हैं। हाथ से फेंकी गई स्पाइक स्ट्रिप की तुलना में नाइटहॉक के बहुत फायदे हैं, जैसे इसे रिमोटली लॉन्च किया जा सकता है। इसके कारण सड़क पर कोई मलबा नहीं रहता। इसे किसी भी मौसम में संचालित किया जा सकता है। इसे तैनात करने और पीछे हटाने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हॉलमेट्रो डोर ब्लास्टर HDB90ST की। HDB90ST को पुलिस ऑफिसर द्वारा मलबे के बिना तेजी से दरवाजा तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। लो विजिबिलिटी, क्वाइट ऑपरेशन, इजी यूज का एक संयोजन डोर ब्लास्टर को सिर्फ एक बटन ही प्रेस करने के सेकंड में दरवाजा खोलने की अनुमति देता है। इसे एक व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से स्थापित और संचालित किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे HDB90ST काम कैसे करता है। एक बटन को प्रेस करने के साथ डोर ब्लास्टर एक्सटेंड होता है और फिर इसे दरवाजे के फ्रेम में क्लैंप किया जाता है। प्रत्येक डोर ब्लास्टर न्यूमैटिक हाइड्रोलिक ड्राइव से लैस होता है, जिससे पंप से थोड़ी सी भी आवाज नहीं होती और फिर कुछ ही सेकंड बाद एक क्विक रिलीज फंक्शन का उपयोग करके दरवाजा खोला जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोबाइल स्पाइक के बारे में। अतीत में जब पुलिस ऑफिसर सड़कों पर स्पाइक फेंकते थे, तब हर बार एक जोखिम रहता था कि अपराधी अपना रास्ता न बदल लें। लेकिन अब मोबाइल स्पाइक तकनीक के आने से यह अतीत की बात साबित हो गई है। मोबाइल स्पाइक सिस्टम को पुलिस कार के सामने वाले बम्पर पर एक पुश बार में इंस्टॉल किया जाता है। एक बटन दबाने के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम एक स्टिक को बाहर निकालता है और इसके बाद ये स्टिक वाहन के बाहर कई फीट तक फैल जाती है। स्पाइक स्ट्रिप्स स्टिक के एंड पर इंस्टॉल किए जाते हैं, जो एक अपराधी की कार के टायरों को काटने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। मोबाइल स्पाइक टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे तेज और सबसे सुरक्षित पीछा करने वाली एक अद्भुत प्रणाली है। दोस्तों, 11th नंबर पर मैं आपको एक डिफरेंट तरह की बुलेट प्रूफ सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, जो बहुत ही एडवांस्ड है और इसका नाम है ओरिगामी बुलेट प्रूफ शील्ड। ओरिगामी बुलेट प्रूफ शील्ड एक लाइटवेट बुलेट प्रूफ शील्ड है जो पुलिस ऑफिसर्स को गन फायर से बचाती है। इस शील्ड को ट्रांसपोर्ट और डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है। इस शील्ड को इंस्टॉल करने में केवल 5 सेकंड लगते हैं और उपयोग में नहीं होने पर इसे कॉम्पैक्ट रूप में फोल्ड किया जाता है। अब मैं आपको इस शील्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगा। स्टील बेस्ड शील्ड की वजन की तुलना में ये शील्ड बहुत ही लाइट है और इसका वजन केवल 25 किलोग्राम है। ये एक बार में 2 से 3 लोगों को सुरक्षित रूप से सुरक्षित कर सकती है और ये शील्ड 9mm, .357 मैग्नम और .44 मैग्नम पिस्टल की गोलियों को रोक सकती है। दोस्तों, अब हम नेट बैरियर एंड केबल बैरियर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अमेरिका में नेट्स और केबल्स का उपयोग संदिग्ध वाहनों को रोकने के लिए भी किया जाता है।
जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नेट्स और केबल्स को यूज किया गया है। इन नेट्स और केबल्स को बहुत मजबूती से बनाया जाता है और ये कभी भी टूटते नहीं हैं। दोस्तों, अब हम होवर बाइक S3 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई पुलिस अब एक विशेष प्रकार की बाइक का उपयोग कर रही है जो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग 16 फीट हवा में उड़ सकती है। ये बाइक कार्बन फाइबर से बनी है और इस बाइक को चलाने के लिए किसी विशेष ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये बाइक बहुत ही डिजिटल है और इस बाइक को स्टेबलाइज करने के लिए डिजिटल कंट्रोल्ड सिस्टम की मदद ली जाती है। होवर बाइक S3 में बाधाओं का पता लगाने और उनसे बचने के लिए लेजर स्कैनर्स को भी स्थापित किया गया है। दोस्तों, हम पहले से ही जानते हैं कि दुबई पुलिस लैम्बोर्गिनी, मासेराटी, फेरारी, बुगाटी और अन्य हाई स्पीड व्हीकल्स का उपयोग कर रही है, लेकिन इस शानदार बाइक को शामिल करने के बाद दुबई पुलिस ने भविष्य के लिए अपना अलग कदम बढ़ा लिया है। दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत के करीब हैं और अंतिम प्रोडक्ट पर जाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आखिर में मैं शॉट स्पॉटर गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। शॉट स्पॉटर गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम में सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स और कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं। सेंसर्स और ट्रांसमीटर्स शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को पुलिस स्टेशन में सेटअप किया जाता है। अब हम देखेंगे कि शॉट स्पॉटर सिस्टम कैसे काम करता है। जब भी शहर के किसी भी कोने में गन शॉट की वारदात होती है, तब सेंसर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके गोली की आवाज को पकड़ते हैं। तब ये जानकारी कंप्यूटर सिस्टम तक डिलीवर की जाती है। इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के बाद सभी करीबी पुलिस अधिकारियों को उनके कार सिस्टम्स और सेल फोन्स पर सूचित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 60 सेकंड से भी कम समय लगता है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के बेहतरीन वीडियो बना सकूं। कृपया अपना ध्यान रखें।